आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ पर हो सकता है आपका 2 नंबर या फिर 3 नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो सकता है। आप इनका किस तरह से वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आप इन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे फिर कितने भी 3 नंबर के किसी भी टाइप का आ जाए स्क्वायर रूट निकालने को, या फिर 2 नंबर का किसी भी टाइप का आ जाए। तो कैसे करना है, चलिए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले नंबर को ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 19 को ले लेते हैं और इसी को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हो 19 को ले लिया हमने और भाग विधि से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है आपको भाग विधि से इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, आपको 19 में भाग देना है, ठीक है। तो किस नंबर को हम लें, किस नंबर से भाग दें, तो देखिए जिस भी नंबर से देंगे आप भाग, तो आप जैसे कि 4 से दे रहे हैं तो 4 से ही इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। 4 से इसका मल्टीप्लाई करें तो दोस्त यहाँ पे या तो 19 आ जाए या तो 19 से कम आ जाए, या 3 ले रहे हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करें, 5 ले रहे हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करें, यानी कि उससे नंबर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 25, अगर 5 ले रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अधिक हो रहा है, 25 हो रहा है। 3 ले रहे हैं, 3 का 9, काफ़ी कम हो रहा है। 4 चौक 16, ये ठीक है, ये नियरेस्ट है, पास में भी है। और दोस्त यहाँ पर 4 से 4 का मल्टीप्लाई करने पर 19 से कम भी है, तो इसी को हम चूज़ करते हैं, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शुरू में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 16, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 9 में 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, जो यहाँ पर ऊपर रहेगा, उस ऊपर वाले नंबर को जब आगे के स्टेप करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस पे 4 जोड़ देना होगा, ठीक है ना। जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर को यहाँ पे जोड़ना होगा, ठीक है। तो 4 बार में आपने डाला था भाग, तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 को जोड़ना भी होगा। तो 4 4 8 आ जाएगा, बस यही आपको चीज़ समझना है, ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया है, तो क्या 8 का भाग देंगे 3 में तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो दशमलव कायम करेंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, अब देखिए दशमलव हमने कायम कर लिया ना, आप 2 शून्य का पेयर उतारते जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 शून्य नहीं उतारना, 1 0 नहीं लेना है, हमेशा जोड़ा में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 0 ले लेंगे, 2 0 आप ले सकते हैं, ठीक है ना। दशमलव कायम कर दिया, आप इसके बाद तो कितने भी 0 ले सकते हैं, लेकिन 2 पेयर का उतारते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 शून्य ले लिए हैं। तो अब देखिए 8 का भाग देंगे 30 में, देखिए यहाँ पे 8 को 30 में भाग डालेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, देखिए 32 अधिक हो रहा तो 8 त्रिक 24, 3 बार में। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार। हमें पता चला कि भाग 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। 8 से हमें इस नंबर से ये पता चला कि हम भाग कितनी बार में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो हमें पता चला कि 8 से हम 2 नंबर 30 को लिए तो 8 त्रिक 24, 3 बार में जाएगा, 3 यहाँ लिख लिए। अब जो यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ पर भी लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं इस पे 4 यहाँ पर लिखे थे तो 4 यहाँ पर भी लिखना है। तो 8 का जो है 3 बार में डालें भाग, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जैसे हमने इससे 8 से तो हमने चेकआउट कर लिया कि 8 से 3 बार में भाग जाएगा, ठीक है। 8 त्रिक 24 यानी कि 3 बार में जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो 3 यहाँ लिखे हैं वो 3 यहाँ पर लिखना है पहले, उसके बाद अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो करिए मल्टीप्लाई, 3 रकाई 9, फिर 8 त्रिक 24, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये चला गया भाग, ठीक है। अब यहाँ पर इसे घटाइए तो 10 में 9 जाएंगे, देखिए यहाँ से एक उधार लेंगे, 10 में 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में 9 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका वापस कर देंगे हासिल, तो ये 5 हो जाएगा। 10 में 5 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका वापस कर देंगे तो यहाँ पर 3 में 3 जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि उसमें आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो आप ऊपर लिखते हैं वो यहाँ पर जुड़ता भी है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो 3 हमने ऊपर लिखा वही 3 यहाँ पर जुड़ भी जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 86 आ गया, तो क्या 86 यहाँ 51 पे भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 शून्य बढ़ा लीजिए, क्योंकि दशमलव तो कायम है। अब इसके बाद आप कितनी भी शून्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन जोड़ा में लाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हमने जोड़ा में लिया था, इसी तरह से यहाँ पर भी आप जोड़ा में लेंगे। तो यहाँ पर 2 शून्य हमने कर लिया है। देखिए फिर से आप 8 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, 8 से ही चेक करेंगे, इधर वाली सबसे लास्ट वाली संख्या से चेक करते हैं। यहाँ पर इसका 2 अंक में, ठीक है ना, इसके 2 अंक में चेक करते हैं भाग डालकर कि कितनी बार में जाएगा, ठीक है। तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, यानी कि 6 बार में जा सकता है। 6 बार में कंफर्म तो नहीं है, बट हमें ये पता चल गया कि 6 बार में 51 से अधिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 छंग 48, तो हमें 6 बार में ये पता चल गया। तो जो यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर चलिए अब 6 का तीनों में मल्टीप्लाई करिए, तो 6 छंगा 36 की 6 हासिल आए 3, 6 छंगा 36, 37, 38, 39 की 9,
हासिल लाएँ 3, 6 8 6 48 49 50 51। देखिए यहाँ पर ये अधिक हो गया, 51 100 है और 51 96 आ गया, तो नीचे वाले अधिक हो गए, तो ये गलत हो गया। लेकिन हमें पता है कि अब ये 6 बार में जाएगा तो 100% इतना श्योर है कि थोड़ा ही अधिक है, तो आप एक कम कर लेंगे, इससे एक कम करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 5 25 25 की 5, ठीक है, 5 25 25 की 5 हासिल आएँ 2, 5 6 का 30 30 2 32 की 2 हासिल आएँ 3, 5 8 40 3 43, देख सकते हैं यहाँ पे 43 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 43 हो गया, तो यहाँ पर अब इसे घटाएंगे, कितना आएगा 10 में 5 जाएंगे तो 5, 10 अभी इसको वापस कर देंगे हासिल, तो 10 में 3 जाएंगे 7 3 10 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पर भी 7 4 11 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या डाला था, यहाँ पे 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो 5 5 10 की 0 हासिल आई 1 6 1 7 और ये 870 आ गया। ठीक है, अब 870 इस पर भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इस पर 2 0 और कर लेंगे। ठीक है, जब तक दशमलव के बाद 3 अंक ना आ जाएँ तब तक हमें इस तरह से 2 0 का जोड़ा उतारते जाना है। अब देखिए यहाँ पे 8 से ही चेक करेंगे, ठीक है ना। आप चेक किससे करते हैं, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या से 8 से ही चेक करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर इस अंक से ही, इन 2 अंक में, इधर से 2 अंक में भाग देकर ये पता करेंगे कितनी बार में जा रहा है। तो देखिए 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 दाम 80, 10 बार में अधिक हो रहा है, 9 बार में 8 9 72। हाँ ठीक है, यानी कि 9 बार में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 लिखेंगे, 8 9 72, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब 9 का इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, 81 की 1 हासिल आई 8। अब यहाँ पर 9 0 0 और ये 8 ऑलरेडी है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, 9 7 63, 63 की 3 हासिल आई 6, 9 8 72, 72 6 6 2 8 78। देखिए यहाँ पर 9 बार में अधिक हो गया। ठीक है, 9 बार में अधिक हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब एक कम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा अधिक है तो एक कम करेंगे, 8 बार में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बार में डालेंगे तो देखिए अब यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार वहाँ पर करेंगे उतना यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब 8 आई 64, 64 की 4। ठीक है, इस तरह से आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कंफर्म नहीं रहता है, आपको ये पता चलता है इसमें 2 अंक इधर से लेते हैं और 1 अंक इधर से भाग देकर ये पता करते हैं कितनी बार जा सकता है, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में हम भाग तो इतनी बड़े का दे नहीं पाएंगे। हम यहाँ से इससे ये पता करते हैं कितनी बार में जाएगा, यानी कितनी बार में आप ले सकते हैं। तो देखिए एक हमने वहाँ पर 9 बार में हमें कंफर्म हुआ कि 8 9 72 हो रहा है, लेकिन ज़्यादा हो रहा था तो एक कम कर लिया हमने, 8 बार में ये चेक कर रहे हैं। तो 8 आई 64, 64 की 4 हासिल आई 6, 8 से डालेंगे 0 में तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पूरा। अब यहाँ पर 8 7 56, 56 की 6 हासिल आई 5, अब 5 हासिल हो गया। 8 8 64, 64 5 69। ठीक है, यहाँ पर 69 हो गया, यहाँ पर 69 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो अब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दशमलव के बाद यहाँ पर हमें पता चला कि ये भाग चला गया है, 69 जो है अब घट जाएगा। अब इससे आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ये आंसर हो चुका है। ठीक है ना, कितना आंसर हो गया है, देखिए 4.358 ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप चेक कर सकते हैं, आप 4.358 इसका आंसर है, इसको आप चेक कर सकते हैं, यही इसका रूट 19 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल के आंसर देगा। और एक तरीका इसका है, लेकिन वो भाग विधि से नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप 19 का निकालते हैं, देखिए यहाँ पर रूट 19 का अगर निकालना है आपको स्क्वायर रूट, तो 2 अंक का, तो ठीक है ना, इसको हम बता रहे हैं। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप इसके पहले की पूर्ण वर्ग संख्या पता कर लें, तो क्या है 4 चौक 16, 4 का वर्ग, और ये 5 25, तो दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अधिक हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 4 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे यहाँ पर रूट 16, अब 16 में क्या जोड़ें, एक ट्रिक है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई विधि नहीं है, ये बस एक ट्रिक है, तो ट्रिक से करने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रूट 16 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या जोड़ें 16 में कि 19 हो जाए, तो 6 3 9, तो यहाँ पर 3 बाहर कर लेंगे। हालांकि ऐसा लिखा नहीं जाता, बट ये ट्रिक है तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 4 प्लस 3 बटे, और यहाँ पर ये 4 जो आया इसका 8 डबल हो जाएगा। अब देखिए 3 में बस 8 का भाग दे दीजिए, जो आए तो आंसर हो जाएगा। 8 में भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर आएगा 0, 8 3 24। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0, 8 5 4 6 48, 8 6 8 7 56, 7 बार जाएगा, 8 7 56 ये देख सकते हैं, फिर 4 आ जाएगा और इस तरह से ये जाता जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ 4.37 और 5 कुछ भी 6 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, 8 5 40, 5 बार में जाएगा। तो
4.375। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब नियरेस्ट एकदम क्लोज वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट तो आप नहीं बोल सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट के नियरेस्ट ही रहती है। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 37 है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ना। बाकी आपका यही आंसर होता है। तो आई होप आप दोनों तरीके सीख गए हैं, ट्रिक भी सीख गए हैं और भाग विधि भी सीख गए हैं। अब चलिए 3 अंकों का हम देख लेते हैं कि भाग विधि से कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 अंकों का भी हम देखेंगे, उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे कि सीखना है आपको कि नहीं सीखना है 3 अंकों का। कमेंट करिए हमें तो हम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में दिए आप हमें कमेंट कर दें कि हमें 3 अंकों का भी सीखना है, तो हम 3 अंकों का भी हम भाग विधि से निकालना सिखा देंगे। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप 3 अंकों का कर पाएँ इसी तरीके से तो आप अच्छी बात है, नहीं कर पाएँ तो हमें कमेंट करें तो हम 3 अंकों का भी निकालना सिखाएंगे आपको। धन्यवाद।